लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है टूर्नामेंट से बाहर हुई है, तो खबरों आने का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। सबसे बड़ी खबर अब तक की जो ये है कि वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नो जायजा लेने की जो है खबरें सामने आ रही हैं। हो सकता है कुछ प्लेयर की जो है वो कैटेगरी कम कर दी जाए, अगर ए में खेल रहे हैं तो बी कर दी जाए, बी में खेल रहे हैं तो सी कर दी जाए, और ये भी हो सकता है कि कई प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़े। ये सारी बातें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। सलीम भाई, ये खबरें सख्त हैं या ये होना चाहिए था? अच्छा, वैसे आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, खबरें आ रही हैं, जिस तरह लग रहा है इलेक्शन है कि रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक दूसरे दिन है, तीसरे दिन है कि रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसी तरह खबरें आ रही हैं। ये सिलसिला इंजी भाई, ये सिलसिला अब वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक जारी रहना है। इख्तिताम तक जारी रहेगा, ठीक है। देखिए, ये तो रोज़ ही कोई स्टेटमेंट आती है कि अब सख्त एक्शन होएगा। जब हम क्वालिफाई करने लगे थे तो सॉफ्ट हो गया था, तो ये चीज़ें तो आपको नज़र आती रहेगी। देखें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो तो अब सारी दुनिया में होते हैं। वो ये नहीं है कि हमारे यहाँ ही है, हर जगह होता है। मगर ये है कि ये चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए थी। देखें, जो दुनिया में जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह होते हैं जिस तरह हमारे हुए थे। मगर ये चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए थी, जब आप 5-6 साल से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी। जब आप कुछ एक्शन लेते तो समझ आती थी कि यार परफॉर्मेंस के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट करें। अब आप बीच में एक वर्ल्ड कप हारने के बाद ये जो चीज़ें करने लगे हैं, मेरा ख्याल है वो 2 वर्ल्ड कप हारने के बाद, 2 वर्ल्ड कप तो पहले वर्ल्ड कप से ही आपको देखें ना, पिछले 5-6 सीरीज से आप हारे, बल्कि वर्ल्ड कप से ले लें आप, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। एशिया कप जी, तो फिर उस वक्त आपको एक्शन लेने चाहिए थे ना। उस वक्त तो साइन ही नहीं हुए थे कॉन्ट्रैक्ट, नहीं होते रहे हैं उस वक्त भी। क्यों? नहीं, मैं एशिया कप की बात कर रही हूँ। जो एशिया कप अब लास्ट हम खेले ना, उसमें प्रॉब्लम्स थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरा ख्याल अब आके ये जो चीज़ें करने लगे हैं ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अब जब टीम परफॉर्मेंस ना दे तो आप उसके पीछे पड़ जाएं, क्योंकि हम भी इसका हिस्सा रहे हुए हैं, ये हमारे साथ भी होता रहा। मगर आगे के लिए इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन सा पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर है जिसने लंबा खेलना है। देखें ना, आप जब कैटेगरी बनाते हैं A-B-C, तो वो उसको देखते हुए बनाना चाहिए। या फिर अगर बहुत सख्त मुझे लग रहा है कि अब ये इस तरफ जाएंगे कि जो परफॉर्मेंस करेगा उसको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो ये चीज़ें पहले से सोचने वाली हैं। बीच में आके प्लेयर्स को आप मेरा ख्याल है वो अच्छा नहीं लगता। जी भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जैसे अभी बात शुरू हुई है, और हमें पता है कि एशिया कप में जब टीम खेल रही थी तो पीछे ये शोर मचा हुआ था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। लड़कों का ध्यान जो है वो इन चीज़ों पर भी है। सैलरीज, एक टाइम पे खबर आ रही थी कि इन लड़कों को तो सैलरीज नहीं मिली हुई 3-3 महीने से। तो उस वक्त आप भी जाहिर है सिलेक्टेड थे, चीफ सिलेक्टेड थे, तो मैं चाहूंगी हमें थोड़ा बताएं, वॉक अस थ्रू कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। वर्ल्ड कप तक ये सारे मामला चलते रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे, बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में अजीब कोई एक जंग का समा बना हुआ था। मैं आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट असल में ये जून में होता है जी, जून से जून तक, ठीक है जी। सो अगर टीम की परफॉर्मेंस बुरी हो, किसी लड़के की परफॉर्मेंस बुरी हो, आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाल सकते। वो कंडीशन में है कि निकाल नहीं सकते। ठीक है। अब ये जो दूसरी बात कर रहे हैं ना, ये जिस समय ये इन्होंने जून, ये प्रोसीजर है ना सारा जून में होना था। मैं उसके तरह थोड़े अरसे के बाद आया था, क्योंकि मैं उस टाइम पार्ट नहीं था जून में, मैं 3 से 4 महीने के बाद आया था। उस टाइम तक सैलरीज रुकी हुई थी। सितंबर अक्टूबर में हुआ था ना एशिया कप जी, ठीक है ना। एशिया कप के बाद ये साइन हुआ है। तो मैंने पहले शुरू में बोर्ड को ऑफर की थी, मैंने कहा अगर आप कहें तो मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड ने कहा कि नहीं, ये जून का हमारा काम है, तो इसमें उस टाइम क्योंकि आप नहीं थे तो आप नहीं देख सकते। तो मैंने कहा कि ठीक है, कि मैं नहीं इसको देखता तो आप इसको खुद सॉल्व कर लें। तो ये एशिया कप में भी सॉल्व नहीं हुआ था, जिस टाइम टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी उस टाइम भी सॉल्व नहीं हुआ था। अच्छा, उधर जो झगड़ा था ना, मैं लोगों को बता दूं क्लियर हो गई झगड़ा किस चीज़ का था। झगड़ा इस चीज़ का था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं झगड़ा था, वहाँ नाम फाइनल हुए थे। झगड़ा इस चीज़ का था कि जो बोर्ड को प्रॉफिट होता है ना, उसमें से प्लेयरों ने परसेंटेज मांगी थी। और ये पहली दफ़ा हुआ था। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान
ठीक दूसरे सारे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इंडिया में, सारी जगह में ये होता है। पाकिस्तान में नहीं था कि प्लेयर्स ने अब कहा था कि जो पाकिस्तान पूरे साल अर्न करता है ना पैसे, उसमें से हमें परसेंटेज दी जाए। ठीक है, अब लड़ाई किस चीज़ पे थी कि प्लेयर्स ने 7% मांग रखा था प्रॉफिट में से हिस्सा, बोर्ड 1% देने वास्ते तैयार था। ठीक है, ठीक है, अब मैंने कहा मैं ताकि लोगों को बता दूं कि झगड़ा क्या था, तो उस चीज़ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था कि जी वो कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आता है। तो जिस टाइम मेरी बात हुई, मेरे से चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने मेरे से ये वाली रिक्वेस्ट की कि इंजमाम कि तुम ये वाला मसला हल करा दो, मुझे पता चला कि तुम ये वाला मसला हल करा सकते हो। मैंने कहा कि जी ठीक है, मैंने कहा कि जी मैं प्लेयर से बात कर लेता हूँ। मैंने बिल्कुल सिंपल जाके बात की, मैंने प्लेयर से कहा कि मैंने कहा जो तुम्हारी परसेंटेज है इसको कम कर लो, और बोर्ड से कहा कि मैंने कहा कि जी आप लोग थोड़ी सी अपनी परसेंटेज बढ़ा दो। तो इनका 3% पे ना बात हो गई। ठीक है, वर्ल्ड कप जिस दिन वर्ल्ड कप पे जाना था ना, जी। उस दिन रात 11 से 12 बजे इतनी देर हो गई थी इसको मसले को हल होते हुए कि वो रात 12 बज गए थे। वरना मेरी सजेशन ये थी चेयरमैन साहब को कि मैंने कहा था कि जी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करें, लेकिन उस टाइम आप है ना कर नहीं सकते थे, देर तक जाने वाली थी उसको। सुबह टीम ने जाना था, तो आप कर नहीं सके थे, जिसमें मेरे पे इल्ज़ाम भी लगा था कि मैंने बहुत पैसे, करोड़ों रुपये मैंने इधर से उधर कर लिया। तो अब बोर्ड वाले इतने अच्छे होते कि जी करोड़ों रुपये अगर दे रहे होते तो फिर क्या बात थे कि ये